एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। बिरजू अपनी पत्नी नीलम और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। बिरजू जंगलों से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम किया करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वो अपने परिवार का पेट भरता था। जून का महीना आ गया था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था कि जैसे मानो आसमान से आग की बारिश हो रही है। उस गांव में यूं तो तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस बार तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात गर्मी से लोग बेहाल थे। इस वर्ष गर्मी तो बहुत ज्यादा भीषण है। इस गर्मी में काम करना तो बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे ये शरीर किसी भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस बार की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छे तो इन शहर वालों के भाग्य है, जो गर्मी में भी दिन भर एसी के सामने बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते रहते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीबों को ही सताती है। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था कि इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी सड़ी गर्मी में हम एक कूलर तक भी नहीं खरीद सकते। सुनिए ना, अगर हो सके तो इस बार एक कूलर खरीद लीजिए ना, बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर आते हैं। जब कूलर की ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर में लगेगी तो आपकी सारी थकान पलक झपकते ही तुरंत गायब हो जाएगी। तभी बिरजू के बच्चे बोल पड़ते हैं, हाँ पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। कल जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो वहाँ पे बड़े बड़े कूलर लगे थे, उनसे काफी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो। नीलम, तुम्हें तो पता ही है कि कूलर में नहीं ला सकता, क्योंकि कूलर बहुत महंगा आता होगा। और हमारे गांव में तो कूलर केवल जमींदार के पास और गांव के कुछ गिने चुने अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी महंगी चीज नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर बिरजू अपने काम पर निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारे कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, क्या करूं? बच्चे और नीलम कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उनमें तो मुश्किल से घर खर्च भी नहीं चल पाता, तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आज घर जाने से पहले कूलर की दुकान पर जाऊंगा और कूलर के दाम पता करूंगा। लकड़ियां काटने के बाद बिरजू घर जाने से पहले एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4000 से शुरू है। बताइए तुम्हें कौन सा चाहिए, ये सफेद वाला या ये काला वाला? ये सफेद वाला कूलर बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है। बताइए कौन सा चाहिए? भैया, बस मैं दाम पता करने आया था, अभी मैं जाता हूँ। हे भगवान, 4000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। बिरजू घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखाई देती है जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा हुआ था। बिरजू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, चलता है, बिल्कुल चलता हुआ कूलर है। मात्र 1000 रुपए में। 1000 रुपए दो और कूलर ले जाए। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1000 में ही मिलेगा, इससे कम नहीं हो सकता। अगर कूलर लेना है तो 1000 दो, नहीं तो जाओ। 1000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं?
कुछ देर सोचने के बाद बिरजू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार दिया करते थे। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से 1000 रुपए उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए। वो बहुत भले इंसान है, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। बिरजू जमींदार के पास जाता है और उनसे 1000 रुपए उधार मांगने की बात करता है। जमींदार उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बिरजू, ये लो 1000 रुपए, लेकिन जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद पैसे वापस कर दोगे, तो समय पर पैसे वापस कर ही देना, क्योंकि मुझे और लोगों को भी उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख तक पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मुझे इन पैसों का कितना ब्याज देना होगा? तुम इतनी छोटी बात क्यों कर रहे हो? भला मैं तुमसे इतनी कम पैसों का क्या ब्याज लूंगा? तुम बस मुझे समय पर पैसे लौटा देना। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि समय से पहले आपके पैसे लौटा दो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बिरजू कबाड़ी की दुकान पर जाता है और दुकानदार को 1000 रुपए देकर कूलर खरीदकर अपने घर ले आता है। कूलर को देखकर नीलम और बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लेकर आए हो आप? इस कूलर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी लॉटरी लगी है क्या? हाँ, बताता हूँ। थोड़ी तसल्ली रखो। ये कूलर मैंने कावाड़े की दुकान से खरीदा है और इसके पैसे मैंने जमींदार जी से उधार लिए हैं। बस उसी से ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया कूलर। चलो अब इसको चालू करके देखते हैं। जैसे ही बिरजू कूलर को चलाता है, तभी कूलर से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है, जिससे देखते ही देखते पूरा घर ठंडा हो जाता है। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे ये कूलर तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। इसने तो कुछ ही समय में हमारा पूरा घर ठंडा कर दिया। अब हमारे गर्मी हंसी हंसी बीत जाएंगे। इस तरह हंसी खुशी से कुछ दिन तो बड़े आराम से बीत जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि बिरजू के घर एक कूलर आया है। गांव में बहुत ही कम लोगों के पास कूलर था। जिनके पास कूलर था वो या तो जमींदार थे या फिर गांव की कुछ गिने चुने सेठ। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर तो छोड़ो, पंखा तक नहीं था। भाई, मैंने सुना है कि वो जो बिरजू लकड़हारा है, उसने एक कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो? वो तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी तो कभी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। अरे भाइयों, वो कल मैंने उसको जमींदार जी के घर पर जाते हुए देखा था। उसने जरूर उन्हीं से पैसे उधार लेकर कूलर लिया होगा। हाँ, यही हुआ होगा। भला हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीद पाएंगे? मेरे भी बच्चे कुछ दिन पहले कूलर खरीदने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हम मजदूरों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि कूलर जैसी महंगी चीज ले सके। क्यों ना मैं बिरजू से बात करूं और उससे पूछो कि उसने ये कूलर कहाँ से लिया है और कितने का लिया है, और वो जमींदार जी के पैसे कैसे देगा। बिरजू जब काम पर जा रहा था तो लाला उसे रोककर कहता है, अरे बिरजू भाई, मैंने सुना है कि तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे? वो एक पुराना कूलर है, एक कबाड़े की दुकान में मिल रहा था, तो मैंने कुछ पैसे जमींदार जी से उधार लेकर कूलर खरीद लिया। अच्छा, तो तुमने पुराना कूलर कर्ज लेकर खरीदा है? हाँ लाला भैया, अब इतने पैसे तो थे नहीं कि नया कूलर ले सकूं, और बच्चे भी काफी मांग कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर लेकर आओ। मुझे कबाड़े की दुकान पर ये पुराना कूलर दिखा और मैं इसे खरीद लिया। अच्छा, तो अब मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे जमींदार जी का कर्ज भी देना है। चलो,
भाई अच्छा हुआ कि तुमने कूलर खरीद लिया। अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज भी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने बिरजू से बात की थी। उसने एक पुराना कूलर खरीदा है, जिसके पैसे उसने जमींदार जी से लिए थे। इसलिए अब उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, ताकि वो जमींदार जी के पैसे जल्द से जल्द लौटा सके। चलो अच्छा हुआ, कम से कम बिरजू ने अपनी मेहनत से एक कूलर खरीद ही लिया। अब इस सारी गर्मी से उसको और उसके परिवार को थोड़ा आराम तो मिलेगा। अरे सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना कि बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोगों के होने के वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम जाओ कहीं से कूलर का इंतजाम करके आओ। सुनीता, तुम्हें तो पता ही है ना, अभी शादी में कितना खर्च हो गया है और कूलर जैसी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई जोड़कर मैं आज बिटिया की शादी कर पा रहा हूं। अगर आज सारे पैसे कूलर खरीदने में लगा देंगे तो बिटिया की शादी भी तो करनी है, उसकी विदाई भी तो करनी है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप बस कहीं से एक कूलर लेकर आओ। बिटिया के ससुराल वाले बस आते ही होंगे, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कितने गरीब है, एक कूलर तक नहीं है। आप कहीं ना कहीं से एक कूलर लेकर आओ। तभी मोनू का ध्यान गांव के कुछ लोगों पर जाता है। भाई, मैंने सुना है कि वो जो बिरजू लकड़हारा है, उसने एक कूलर ले लिया है। मैं बिरजू से बात करके देखता हूं, क्या पता कि वो मुझे कुछ दिनों के लिए कूलर किराए पर देने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कहीं से कूलर लेकर आता हूं। बिरजू के घर गांव का एक व्यक्ति आता है। बिरजू, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो मोनू, क्या काम है तुम्हें? बिरजू, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुमको प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वो मेरी बिटिया की शादी है, इसलिए घर पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और तुम्हें तो पता ही है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है। इसलिए कुछ दिन के लिए तुमसे कूलर किराए पर चाहिए था। अरे मोनू, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पास सिर्फ एक ही कूलर है। अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएं? तभी नीलम के मन में एक विचार आता है और वो मोनू से कहती है, हाँ मोनू, हम आपको कुछ दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देने होंगे। मोनू नीलम की बात से सहमत हो जाता है और वो कूलर को किराए पर घर ले जाता है। जी, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत से लोग हैं जिन्हें गांव में छोटे मोटे समारोह के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही। क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया और बन जाएगा। नीलम, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वो तुम गांव में दोगी तो तुम हवा कैसे खाओगे? आखिर ये कूलर तो मैं अपने परिवार के लिए लाया था। अरे कुछ दिन की ही तो बात है। जब कूलर को किराए पर देंगे तो उनसे जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने लिए एक और पुराना कूलर खरीद लेंगे। अब बताओ कैसा लगा मेरा दिमाग? हाँ नीलम, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। थोड़े ही दिन में कूलर किराए पर देने की वजह से बिरजू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, जिन पैसों से वो जमींदार से लिया हुआ कर्ज चुका देता है और बाकी बचे हुए पैसों से वो एक और पुराना कूलर खरीद कर अपने घर पर लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बड़े आराम से बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन बिरजू के घर 2 व्यक्ति आते हैं। बिरजू भाई, मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी बिरजू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई तुम बात को समझो, मुझे कूलर की तुमसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन पहले मैं आया हूँ तो कूलर तो मैं ही ले जाऊंगा।
तुम मेरा गुस्सा नहीं जानते हो। भाई, आपको गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास 2 कूलर है, एक आप ले जाइए और दूसरा आप ले जाइए। तभी बिरजू के घर एक और व्यक्ति आ जाता है। बिरजू भैया, मुझे आज के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए था। मुझे माफ करो भाई, मेरे पास 2 ही कूलर है, वो दोनों मैं किराए पर दे दिए हैं। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। इस तरह बिरजू के कूलर का व्यापार काफी अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिन में बिरजू की कमाई काफी अच्छी हो जाती है। जिन पैसों से वो अब नए कूलर खरीद कर घर ले आता है, वो नए कूलर को भी वो गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिनों में बिरजू ने कूलर के किराए के आए हुए पैसों से काफी नए कूलर खरीद लिए। नीलम, अब मेरे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं, जिसमें मैं नए कूलर बेचूंगा और पुराने कूलर भी किराए पर दूंगा, जिससे हमारे एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी सहायता करवा दिया करूंगी। बिरजू ने बाजार में कूलर की एक दुकान खोल ली थी। अब बिरजू पुराने कूलर किराए पर देने के साथ साथ नए कूलर भी बेचने लगा। बिरजू ने दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे महंगे हर कीमत के कूलर रख लिए और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे। जिनके पास कम पैसे थे, बिरजू उनको पुराने कूलर काफी सस्ते दामों में दे दिया करता था। इस तरह बिरजू का कूलर का व्यापार काफी अच्छा चल पड़ा और भगवान की कृपा से वो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक बहुत ही सुंदर घर में बदल दिया और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी कूलर की ठंडी ठंडी हवा में आराम से बिताने लगे। राम राम भाइयों।